जो बच्चे 11th में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं शुरू से बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको कर लेने के बाद में तब आप 12 वाले डिफरेंशिएशन में आइएगा, तब बहुत इजी लगेगा। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, आप एक चीज़ लिखे हुए हर जगह देखे होंगे, d/dx। d/dx एक ऑपरेटर है जिसको कहते हैं हम डिफरेंशियल ऑपरेटर या डिफरेंशियल मशीन। इसमें किसी फंक्शन को रखा जाता है तो उसका परिवर्तित रूप हमारे सामने आता है। अब यह कैसे उसको परिवर्तित करता है इसको हम देखेंगे कि अगर साइन को हम इसमें रख देते हैं तो क्या बन के निकलता है, कॉस रखते हैं तो क्या बन के निकलता है। उसी तरह से कुछ गिने चुने फंक्शन हैं जिसके डिफरेंशिएशन को हमको 11th में देखना था। जो बच्चे 11th में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये ख़ास है। चलिए, अगर इसमें हम साइन x को रखते हैं ये d/dx वाले ऑपरेटर में, इसको एक मशीन समझिए, तो ये बन जाता है cos x। अब ये मत पूछिएगा कि कैसे cos होता है, इसके डिटेल में हमें अब नहीं जाना है। बस इतना ही याद रखिए कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यानी sin x को जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसका कोफिशिएंट मिलता है cos x। उसी तरह से इस मशीन में अगर हम cos x को पुट करते हैं तो हमें मिलता है -sin x। ठीक है। उसी तरह से इस मशीन में अगर हम tan x रखते हैं तो हमें मिल जाता है sec² x। उसी तरह से sec x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बनता है sec x × tan x। फिर उसी तरह से अगर cot x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -cosec² x। अगर हम cosec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -cosec x × cot x। ये त्रिकोणमिति के 6 रेशियो हैं जिस पर आपका 11th का डिफरेंशिएशन आधारित है। एक मात्र अलजेब्रिक फंक्शन में आता है, वह आता है x⁴n। अगर x⁴n को जब इस ऑपरेटर में पुट किया जाएगा तो ये बनता है n × x⁴n−1, यानी पावर से मल्टीप्लाई होगा और पावर में 1 घट जाएगा। ठीक है। इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, आप इसको बार बार यूज कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग डायरेक्ट तो sin x मिलेगा नहीं, डायरेक्ट cos x मिलेगा नहीं, ऐसा ही तो मिलेगा नहीं। इसको एक साथ बहुत सारे फंक्शन को ला करके कहेगा डिफरेंशिएट करें, तो जो फंक्शन के कॉम्बिनेशन होंगे, कभी प्लस में होंगे, कभी माइनस में होंगे, कभी मल्टीप्लिकेशन में होंगे, कभी डिवीजन में होंगे, यानी गुना भाग जोड़ घटाव के साथ सभी जुड़े हुए होंगे। तब उस हालत में हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम ध्यान से देखें। देखिए, अगर दो फंक्शन अगर u + v के रूप में हो तो इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है, du/dx + dv/dx। अगर फिर u - v के रूप में हो, माने दो फंक्शन माइनस में हो, दो या दो से अधिक फंक्शन माइनस में हो या प्लस में हो, तो ये होता है du/dx। जैसे यहाँ प्लस था अब माइनस हो जाएगा, और dv/dx। ये तो एकदम सिंपल है। थोड़ा सा इससे अलग हट के है कि अगर u × v अगर रहेगा, दो फंक्शन आपस में गुना में रहेगा, तो पहला वाला जो फंक्शन है उसका पहले डिफरेंशिएशन होगा और दूसरा वाला उसी तरह लिख दिया जाएगा। फिर दूसरा वाले का डिफरेंशिएशन होगा, अब पहला वाला उसी तरह लिख दिया जाएगा। ठीक है। क्यों इतना होता है, कैसे इतना होता है, जब क्लास में आइएगा पूछिएगा तो बता देंगे, नहीं तो ये 11th की चीज़ है। अब आप देखिए, u/v अगर बटा के रूप में हो, डिवाइड के रूप में हो, तब हम कैसे करेंगे, तो उसी तरह से ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे,
नीचे वाला उसके गुना में रहेगा, फिर यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, और अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला गुना में रहेगा और नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा। नीचे में भी है तो भी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो इतना तो हमने देख लिया। हाँ, एक और चीज़, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें कोई वेरिएबल नहीं हो, एक्स वाई नहीं हो, तो उसके लिए क्या रूल है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर डी के यानी कोई कांस्टेंट हो और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, या फिर मतलब इस मशीन में कांस्टेंट टर्म को डाला जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक, अब उसी तरह से कोई कांस्टेंट से किसी फंक्शन में गुना हो, जैसे अगर 4 इंटू मान लें कि u है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो चूँकि 4 कांस्टेंट है, 4 को डायरेक्ट बाहर रख दीजिएगा और जो फंक्शन उसके साथ बनेगा उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। यही बस 11 तक इतना ही हमको जानना था। अब इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको और स्पष्ट हो जाएगा ये सभी रूल। अब इसको देखें कुछ एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम करते हैं। दिया रहेगा, कहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 3 sin x प्लस 5 कहेगा, इसको आप डिफरेंशिएट करें। तो हम देख रहे हैं इसमें एक से ज़्यादा टर्म है और सब प्लस में है, तो हम सबसे पहला मेरा काम होगा कि मान लेंगे लेट y = 2। ठीक है, और तब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx लिख देंगे, विच इम्प्लाइज डेट कर देंगे, या फिर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तब ये जो मशीन है उसको उसी तरह से हम लिखेंगे, और जो फंक्शन हमारा दिया है चाहे वह जितना भी लंबा हो, हमको उठा करके उसमें पुट कर देना है 3 sin x प्लस 5। ठीक है, अब ये मशीन हमारा इसको ऑपरेट करने के लिए जब तैयार होगा तो देख रहा है कि बहुत सारे फंक्शन प्लस में है, तो अलग अलग इसको अपने मशीन में ले लेगा, इसको ले लेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर d1/x² को ले लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये मशीन 3 sin x को ले लेगा, फिर ये मशीन हमारा 5 को ले लेगा। ठीक है, तो अब ये इसका वैल्यू देना पुट करेगा। अब चूँकि x² है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और इसमें ये जो भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा सब x⁴n पर ही टूटेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पावर से गुना हो जाएगा और पावर में घट के 1 हो जाएगा। ये 1/x² है, तो ये मत समझिएगा इसको u/v पर करें, इसको अभी हम फ़िलहाल ऐसे ही लिख देते हैं x⁻⁻²। ठीक, और वहाँ 3 है, साइन में 3 बाहर हो जाएगा और sin x d sin x/dx। ठीक है, उसके बाद 5 है तो 5 का 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके वैल्यू ये तो 2x हो गया। इसको जब ये ऑपरेट करेगा यानी डिफरेंशिएट करेगा तो -2 से मल्टीप्लाई होगा, पावर में जैसे ही 1 घटेगा तो -3 हो जाएगा, -2 -1, और +3 ये cos x होगा और 0 ख़त्म। अब हो गया ये 2x माइनस 2/x³ चूँकि निगेटिव पावर है, अब +3 cos x। यही हमारा रिजल्ट हुआ, एकदम इजी, बिल्कुल आसान है। अब हम लोग दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपके बुक का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ही हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए लिखा होगा कि x² प्लस 2x
प्लस 3 का पावर 2 कहेगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें। तो इसको जब कहेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो हम लोग सिर्फ देखे हैं कि इसका होता है हमारा x का पावर n होता भी, x की जगह पर यहाँ एक से ज़्यादा टर्म है, तो हम करेंगे क्या, इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद में सब अलग अलग टर्म आ जाएगा। जब अलग अलग टर्म आएगा अब इसको हम मशीन में डाल देंगे, बस अपने आप ऑपरेट हो जाएगा। जैसे देखिए a स्क्वायर तो x स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो x टू द पावर 4, b स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 3 तो 9 हो गया। ठीक है, अब 2ab इसमें गुना होगा तो 4x क्यूब, 2bc तो 12x, 2ac 6x स्क्वायर, है ना। एक से ज़्यादा टर्म्स हो गए। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। एक लाइन और लिख देते हैं, x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब, अब 4 है यहाँ 6 है, ये हो गया 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। यानी जब भी कोई फंक्शन हमारा प्रोडक्ट के रूप में हो, डिवाइड के रूप में हो, जैसे भी हो, अगर गुना के रूप में हो तो गुना करा देंगे, भाग के रूप में हो तो भाग करके अलग अलग कर देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर के रूप में हो तो होल स्क्वायर तोड़ देंगे, होल क्यूब तक हो तो क्यूब भी तोड़ सकते हैं। उससे ज़्यादा जब पावर आएगा तो हमको चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो पहले इसको सीखने के बाद हम लोग फिर चेन रूल वाला वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं इसको, लेट y इक्वल टू इतना, तो ये हो जाएगा। इसलिए अब हम dy/dx जब करेंगे तो हमें मिलेगा, अब बारी बारी सबको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। dx टू दी पावर 4/dx, 4 बाहर आ जाएगा, dx क्यूब बाई dx, 10 बाहर आ जाएगा, dx स्क्वायर बाई dx, 12 बाहर रहेगा, dx बाई dx और 9 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसको हम लिखेंगे तो 4x क्यूब लिखाएगा, आइए 12 होगा, x स्क्वायर हो जाएगा और ये 20 होगा x अब प्लस 12। यही हमारा रिजल्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा u इंटू भी वाले फॉर्म पे चलते हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में गुना, हाँ लेकिन एक और क्वेश्चन आप देखिए 3 नंबर, अगर y बराबर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो हमें y ले लेना पड़ेगा। दिया होगा x स्क्वायर इंटू x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर चूँकि u इंटू भी पर आप इसको मत तोड़िएगा, ये आसान है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हो गया 1, ये हो गया 5x स्क्वायर। अब अलग अलग इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक, अगर कहीं ऐसा हो कि हमारा y इक्वल टू दे दिया हो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 2, आप सोचिएगा हम u इंटू भी पर करें तब भी ठीक है, लेकिन उससे बेहतर है कि इसको मल्टीप्लाई करा दें और तब डिफ्रेंशिएट करें। देख लीजिए, आपको पहले दिख नहीं रहा था। 3 नंबर जो हम लिखे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कराया, इतना हुआ, इसके बाद हमने छोड़ दिया। अब डिफ्रेंशिएशन इसका कर लीजिएगा। दूसरा जो फंक्शन है वह है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो सबसे अच्छा रहता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करा दें और मल्टीप्लाई करा के अलग अलग टर्म हो जाएंगे। अब उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर होगा 2x स्क्वायर, फिर अब एक्स स्क्वायर से तो कर दिया, अब 1 से कर दीजिए, फिर x प्लस 2। ठीक है ना। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसलिए लिख देंगे dy/dx इक्वल टू dx क्यूब बाई dx
प्लस 2 इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 2 का 0 होगा। अब इसका वैल्यू हम दे देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ ऐसा फंक्शन जिसको गुना हम करा ही नहीं सकते, वैसे फंक्शन में हम देखें, जैसे x स्क्वायर साइन x, ये कभी भी जोड़ के रूप में नहीं आएगा, तो इसको हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू इतना। तो ये आप प्लस वाले पर तोड़ नहीं सकते, तो इसमें जब लगेगा तो u इंटू वी का फार्मूला लगेगा। देखिए u इंटू वी का कैसे लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया जाएगा। उसके बाद में अब इसको उठा करके हम सीधे मशीन में रख देंगे जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अब ये एक्स स्क्वायर पहले वाला फंक्शन मशीन में आएगा, उसके बाद साइन एक्स अलग रहेगा, फिर दूसरा वाले का डिफरेंशिएशन होगा यानी इस मशीन में आएगा और पहले वाला अलग रहेगा। अब हमारा जो मशीन में है वही चेंज होगा, जो मशीन से बाहर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो ये हो गया 2x और ये साइन x, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो लिख देंगे कॉस x बस। तो इनटू में हो तो वैसे कर लेंगे, लेकिन हम अक्सर कोशिश करेंगे कि जो भी फंक्शन हो उसको किसी तरह से गुना करा के भाग करा के हम सबको जोड़ या घटाओं के रूप में हम व्यक्त कर दें। उसके बाद में तब हमें करना आसान हो जाता है, जल्दी u इंटू वी और u बाई वी का फार्मूला हम लोग नहीं लगाते हैं। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू दिया रहेगा एक्स क्यूब tan x प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स। आप तो सोचिएगा कि इसको हम u बाई वी पर करें, u बाई वी पर भी करेंगे तो होगा, लेकिन पहले हम कोशिश करें कि अगर ये डिवाइड में है तो डिवाइड कर दें। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब tan x बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स। तो x से कटेगा तो एक्स स्क्वायर tan x होगा और ये x क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर tan x पहले ऑपरेट होगा, उसके बाद डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स फिर ऑपरेट होगा। अब ये देख रहा है हमारा ऑपरेटर कि इसमें दो टर्म है और वो दोनों इनटू में है। तो जैसे ऊपर का क्वेश्चन हुआ है, यानी पहले वाले का पहले डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा वाला वैसे ही रहेगा, फिर दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, फिर पहले वाला वैसे ही रहेगा और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको 2x लिखेंगे और tan x, फिर एक्स स्क्वायर और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। सेवन नंबर एग्जाम्पल देख लें। y इक्वल टू 1 बाई tan x प्लस x बाई cos x प्लस साइन x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए, तो हम लोग इसमें त्रिकोणमिति वाला भी है, अलजेब्रा वाला भी है, तो त्रिकोणमिति का जितना सरल से सरल रूप होगा उस रूप में हम व्यक्त कर देंगे। तो देखिए 1/10 है तो ये हो जाएगा cot x, x बाई कॉस है तो ये हो जाएगा x sec x, और ये जो है साइन x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही रहेगा।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो डी कॉट एक्स पहले डिफ्रेंशिएट होगा, फिर उसके बाद x सेक एक्स आएगा, फिर इसके बाद डी साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब इसके वैल्यू को हम लिखते हैं। कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो गया, ये अभी नहीं हुआ, एक से ज़्यादा टर्म है, तो इसको u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स प्लस डी सेक एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको हम u बाई वी पर ही करेंगे, कभी भी ये इंटू में नहीं आएगा। तो देखिए ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन होगा ऊपर वाले का, फिर नीचे वाला रहेगा, फिर नीचे वाला डिफ्रेंशिएट होगा तो ऊपर वाला रहेगा, और नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तब इसके बाद ये होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा, ये हो गया सेक एक्स, और सेक एक्स का हो जाएगा, एक्स को पहले लिख देते हैं, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस साइन है तो इसका कॉस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स माइनस फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x होगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 2x साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हम 8 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब आप अपना बुक आप लोग बनाइएगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा उसको मेरे पास व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, उसको सोल्व करके हम दे देंगे, लेकिन जल्दी से एक दिन में इसको आप लोग कर लीजिए। y इक्वल टू रहेगा x रूट एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स प्लस 1। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हाँ पहले इसको सोल्व कर लें। x रूट एक्स है, यही बताने के लिए ये क्वेश्चन हम दिए हैं कि x टू दी पावर 1 है, और रूट एक्स का मतलब हो गया x टू दी पावर 1/2, तो दोनों मिलके हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 अब प्लस साइन एक्स बाई एक्स प्लस 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ऊपर वाले को पहले हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऊपर वाले को पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले में दोनों टर्म है, ठीक है, और नीचे वाला इसके साथ रहेगा माइनस, फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला इसके साथ रहेगा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। ध्यान दे करके देखिएगा कि ब्रैकेट अगर नहीं देंगे तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो टर्म्स है और ऊपर वाले टोटल से इस टोटल में गुना होता है, तो इसलिए इसको एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे, तब जाके ये पूरा से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ भी घेरना हमें ज़रूरी है, एक से ज़्यादा टर्म मिले तो आप ब्रैकेट ज़रूर दे दें, नहीं तो क्वेश्चन सही बनाते हुए भी अगर ब्रैकेट की गड़बड़ी होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम पुट कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम छोटा सा में लिख देते हैं कि x टू दी पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ, यानी हाफ आया तो रूट एक्स लिखेंगे, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, जगह नहीं है, इसको ब्रैकेट में रखिए, तब लिखिए एक्स प्लस 1 माइनस इसका 1 हो जाएगा, तो ये जितना है इससे वैसे ही लिख दिया जाएगा साइन एक्स। अब चूँकि नीचे जगह नहीं है तो ऐसे होल करके इसके बट्टा में लिखाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस यही हमारा बेसिक डिफ्रेंशिएशन है जो हमें 11th में पढ़ना है। आप थोड़ा सा अपने बुक को ले करके है ना, हर एक टाइप का जितना क्वेश्चन होगा उसको आप कर लीजिएगा,
और तब 12 वाले में चेन रूल में आइएगा तो आपको समझ में आएगा।